हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज हम हैं जयपुर में और तारीख है 20 फरवरी 2022। तो हमारा पूरा गैंग सुबह के 7 बजे इकट्ठा हो गया है काले हनुमान जी के मंदिर के सामने। काले हनुमान जी का मंदिर वो सामने है। तो यहाँ से जंतर मंतर हमारे त्रिलोक भाई हमें लेके जाएंगे, जो अभी तक आए नहीं है। तो जब तक वो आएंगे हम यहाँ खड़े होकर उन्हें सामूहिक रूप से गालियाँ देंगे, जानकारियाँ भी देंगे। वो खाने पीने के जो ठिकाने हैं वो भी हमें बताएंगे, क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट भी करना है। भूख तो सबको लग रही होगी। हाँ जी, मुझे तो लग रही है। तो कुछ लोग तो वे थे जो रात यहीं पे होटल में रुके थे, और कुछ लोग वे हैं जो अभी धीरे धीरे हमें आगे ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि अपने ये अमित ढुल भाई। सानी भाई आप ही लीड कर लो, त्रिलोक भाई तो आ नहीं रहे। हमारे काले हनुमान जी का मंदिर है। ये काले हनुमान जी क्यों है? सब जगह लाल हनुमान जी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो हनुमान जी हैं, सूर्यदेव ने उनसे गुरुदक्षिणा मांगी कि शनि को लेके आओ। तो उन्होंने शनि के पास गए, शनिदेव गुस्से में आ गए, उन्होंने क्रोध से हनुमान जी को लाल कर दिया। तो वो पूंछ से पकड़ के शनिदेव को ले आए। इसलिए ये काले हनुमान जी हैं। बाकी सब जगह लाल हनुमान जी मिलेंगे आपको। विकास तिवारी भाई आ गए दौसा से। इतने दिन से मिलते मतलब इनका कहना ये था कि दौसा आओ, दौसा आओ, दौसा आओ, मगर नहीं आएंगे। आपको जयपुर आना पड़ेगा। कल रात को लाइव देखा और सुबह का प्रोग्राम बताया था, शैलेश जी ने बता दिया था, त्रिलोक जी ने बता दिया था। मैंने कहा चलो, तो लाइव देख के आपका जोश आ गया, सीधे यहाँ आ गए आप? हाँ, मैं आ गया। सबको 7 बजे बुलाने वाला बंदा हाँ, 7:55 पे आया खुद। कई बार हिंदुस्तान में कीमत ऐसे ही होती है कि पहले पूरी महफिल सजा लो, उसके बाद नेता आए। उसे गाली मिलती है, उसे गाली मिलती है। हाँ, वैसे ये एटीट्यूड गलत है। हमेशा टाइम से ही पहुंचना चाहिए, पहले पहुंचना चाहिए। मैं किसी निजी कारणों की वजह से लेट हूँ। नमस्कार। अभी हम घूमते घूमते आ गए हैं जयपुर के त्रिपोलिया बाजार, जो कि परकोटे में है। गुलाबी नगर के नाम से मशहूर ये जगह है, जिसका एक पार्ट त्रिपोलिया बाजार। ये त्रिपोलिया बाजार फेमस है खासकर एल्युमिनियम, स्टील, पीतल, ब्रास के बर्तनों के लिए। और सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है पुरोहित जी का कटला। यहाँ चाहे आपको स्कूल बैग खरीदने हो, गैजेट्स खरीदने हो, ब्यूटी का सामान खरीदना हो, तो ये बहुत बड़ा कटला है जो फेमस है अलग अलग तरह के आइटमों के लिए, स्पेशली साड़ियों के लिए। स्पेशली यहाँ पे जो जयपुर की जो लेडीज है ना, जिनको घर से निकलना होता है, वो सीधे कटले में आती है और उनको लेना कुछ नहीं होता। यहाँ थोड़ा सा राउंड अप करके, और यहाँ इसीलिए चाट पकौड़ी वाले ज़्यादा है ना। और एवरी टाइम बस वहाँ चाट चलता रहता है। ये स्पेशल है यहाँ का। नहीं, मेरे साथ एक बार हुआ। मेरे साथ क्या हुआ कि काफ़ी दिनों से जब ये विंटर सीजन शुरू हुआ, तो वाइफ ने कहा कि आपका लोअर फट रहा है, लेके आते हैं, लोअर फट रहा लेके आते हैं। 2 हफ्ते बाद टाइम निकाला, जब बाजार में आए तो 3 लेगी, एक अपना स्वेटर और एक स्टॉल, ये लेकर के बोली लोअर तो अपने मोहल्ले में बढ़िया मिलता है, वहीं से लेंगे। तो घूमते घूमते अभी हम सम्मेलन के दौरान आ गए हैं त्रिपोलिया गेट। त्रिपोलिया गेट इसका नाम है, और ये सिर्फ स्पेशली राज परिवार के, राजा महाराजाओं के परिवार के लिए ही है। यहाँ पे एंट्री आम आदमी नहीं ले सकता, आम ट्रैफिक नहीं ले सकता। स्पेशली जयपुर में 2 मेले आयोजित होते हैं। एक मेले का नाम है तीज का मेला, एक का नाम है गणगौर का मेला। वो सवारी भी अंदर से निकल के यहाँ से निकलती है और इस गेट से बाहर निकलती है, तब यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। और सामने जो आप देख रहे हैं, हिंदू होटल या हिंदू होटल ऐसा नाम है इस होटल का। यहाँ भी एक अच्छे से तैयारी की जाती है उस मेले को फॉरेनर्स को दिखाने के लिए, बाहरी टूरिस्ट को दिखाने के लिए। तो तीज और गणगौर के मेले में आप आके यहाँ आनंद ले सकते हैं। उस मेले का कमाल का गेट है, लेकिन सिर्फ अफसोस राजा के लिए मैं नहीं जा सकता। ये शहर का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है, और इसकी बिल्कुल सिटी के बिल्कुल सेंटर में होने की वजह से जितनी भी मुख्य यात्राएं जो होती है वो यहीं से निकलती है। इसके अलावा किसी को मीटिंग उसके रूप में भी इसे जाना जाता है। ये शिव परिवार के साथ नहीं, अकेले शिव जी हैं। तो ये भी कहते हैं जैसे शमशान में होता है ना सिंगल शिव, उस तरह के शिव जी हैं, और इनकी मान्यता बहुत है यहाँ पे। अच्छा, इसमें शहर की एक खास बात मैं और बताता हूँ।
सबसे पहला तो ये पिंक सिटी, इसका जो ये बीच कलर का जो पिंक कलर है, ये सभी इसको पहले बीच में राइट थे कि कोई अपने हिसाब से पिंक करवा लो, तो लोगों ने अलग अलग डिफरेंट टाइप के पिंक सेट करवा लिए, पर बाद में अब गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया यही पिंक होगा। इवन कितना भी बड़ा शोरूम हो, उस शोरूम के ऊपर जो ये लिखा हुआ ना, कोई ग्लो साइन बोर्ड भी नहीं लगेगा, सेम फॉन्ट में सेम पट्टी में इसी तरह से दुकान का नाम लिखा जाएगा। ये इसकी यूनिकनेस को बनाने के लिए है। ये शहर के बीच में मुख्य खाने पीने की जगह है। ये सुबह 7 बजे से शुरू होती है। यहाँ देसी घी की जलेबी है, ये भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे सभी तरह के जैसे ब्रेड पकौड़ा हो गया, मिर्च बड़ा हो गया, प्याज कचौरी और बहुत डिलीशियस फूड है यहाँ पे मिलता है। लाओ सर लाओ। भूख लग रही बहुत जोर की, इतनी देर 1 किलोमीटर घुमाने ले आया। पहले भाई पेट पूजा कर ले में, फिर आएगा मज़ा घूमने में। ये है जी सम्राट के हैं, जैसे कि उन्होंने बताया तो बढ़िया ही होगा। ना प्याज की नहीं है, कुछ इन्होंने भर रखा है, पता नहीं क्या क्या भर रखा है, मेरी तो समझ से बाहर की चीज़ है, लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया लग रहा है। साहू रेस्टोरेंट। ये हमारे क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये यहाँ की फेमस चाय की शॉप है, साहू रेस्टोरेंट, जो पिछले कई सालों से चाय और यहाँ पे जो हमारे जो पॉलिटिशियंस इवन सीएम भी जो है पिछले 20 साल से जितने भी सीएम है वो तो यहाँ चाय पी के जा चुके हैं। फोटोज भी यहाँ पे आप देखेंगे लगी हुई है। बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। हाँ जी, अब जो है शाम के बज गए हैं 4। तो हमारे जो प्रोग्राम था, सम्मेलन था, इसके 3 हिस्से थे, मतलब बेसिकली 2 हिस्से थे। एक होटल के अंदर इंडोर प्रोग्राम, एक था अगले दिन यहाँ पे हेरिटेज वॉक यानी आउटडोर प्रोग्राम। फिर कुछ लोगों ने कहा, त्रिलोक भाई ने भी कहा कि नीरज अपना जो है एक जो है छोटा सा ट्रैकिंग का प्रोग्राम भी कर लो। तो हमने कहा भाई चलो ठीक है कर लो। तो फिर अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रैकिंग पे। तो ट्रैकिंग के लिए हमारे त्रिलोक भाई ने हमें बुलाया है गलता जी। ये है गलता गेट, गलता की पहाड़ी है। ये अरावली की पहाड़ियों में शामिल है और उसको मंकी वैली भी कहते हैं। इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका रिकॉर्ड है कि इसको पूरे विश्व में मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर ही बंदर हैं। अभी आप देखोगे सारे बंदर ये खाते नहीं हैं, पास में भी आ जाएंगे तो भी खाएंगे नहीं है, क्योंकि इनको काफ़ी लोग यहाँ पे दान पुण्य की दृष्टि से रोज़ काफ़ी इनके लिए भोजन आता है, केले और अन्य सामग्री आती है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर सूर्य मंदिर की तरफ, आमागढ़ की पहाड़ी, वाच टावर और रघुनाथगढ़ की तरफ। आइए आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ 2 कुंड बने हुए हैं। जो लोग आगे नहीं जा पाते ना अपने पुण्य आत्माओं को विसर्जन करने, वो गलता में भी अपनी पुण्य आत्माओं को विसर्जन करने। अच्छा, ये बंदर कैमरा तो खोस के नहीं भागेंगे? वो वाले नहीं है, वो वाले हैं, मथुरा वाले। अच्छा, वो चश्मा भी ले जाएंगे। इसीलिए हम चश्मा नहीं लेके आए। 50 रुपए लेते हैं मेरे वहाँ पे चश्मा उतरवाने के। इसीलिए हम चश्मा लेके नहीं आए। वो मथुरा वाली आराम से चलो। ट्रिप की स्टार्टिंग हमने मथुरा से करी थी ना, तो मथुरा वाली आदत पड़ी हुई है। नारे तो लगाती है, घुमक्कड़ी घुमक्कड़ी जिंदाबाद। अभी हम हैं गलता वैली में, गलता घाटी में। अभी हम जा रहे हैं रघुनाथगढ़ की ओर, जिसको चोर घाटी भी बोलते हैं। किधर दिख रहा? रघुनाथगढ़ वो वाला है हमारा। अच्छा, वो हमारा रघुनाथगढ़ है, उसको चोर घाटी भी बोलते हैं। जो ये एरिया है पूरा, यहाँ पे पहले चोर आके छुप जाते थे, इसलिए उसको चोर घाटी बोलने लग गए। वो नीचे की साइड जो आपको दिख रहा है, वहाँ पे कुंड है नीचे की ओर, जिसमें सब जो भी श्रद्धालु हैं वहाँ आके यहाँ पे स्नान करते हैं। जनाना कुंड और मर्दाना कुंड, ऐसे 2 कुंड बने हुए हैं और वहाँ पे स्नान करते हैं। पानी रहता है पूरे साल? पानी पूरे साल रहता है, लेकिन अभी कोविड के कारण उसको बंद कर रखा है। बंद कर रखा है। हाँ, और बाकी उसके नीचे जाएंगे तो वो घाट की गुणी आ जाता है, जो उधर से रास्ता है। वो जो इमारत सी दिखाई दे रही है वो क्या है? वहाँ पे एक खंडर है, ये बहुत पुराने खंडर है। क्या बोलते हैं उसे?
इनको खंडर ही बोलते हैं। ये एक प्रकार से खंडर बने हुए हैं। ये बहुत पुराने हैं मंदिर, पुराने मंदिर थे उनके अवशेष हैं ये। और ऐसे नीचे भी ये मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे वैली में खूब सारे मंदिर बने हुए हैं। ये क्या हो गया, चप्पल टूट गई क्या? मेरी चप्पल की जो सोल है ना वो प्लास्टिक की है, तो वो पत्थर जैसे ऐसे तिरछे है तो उस पर फिसल रही है। पत्थर भी फिसलने वाले ही है। पत्थर हाथ चिकने हैं एकदम। तो इतना हाथ में उठा ली। हाँ। चल बेचारी, उनसे तो बढ़िया ही है, नहीं तो मेरे से भी कह सकती थी ले रहे मेरी चप्पल पकड़। मेरी चप्पल पकड़। हाँ, ज़्यादातर औरतें ऐसे करती है। हाँ हाँ। आपको बहुत सारे वो मिलेंगे, क्या बोलते हैं वो जो जिसमें कांटे होते हैं। सही। हाँ सही। अच्छा इसके अलावा सही के सूल भी मिलते हैं यहाँ पे। हाँ सूढ़ भी मिलते हैं। उसको घर नहीं ले जाना चाहिए, झगड़ा हो जाता है मियाँ बीवी में। अच्छा। बिहार में क्या होता है, और जिनका पहले से झगड़ा हो रहा हो तो वो ले जाते हैं। अच्छा, वो ले जाते हैं। बंगाल में जो शादी होती है ना, उसमें जो वधू है ना, उसके सुई के कांटे से सिंदूर लगाते हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं सुई कांटा रखो तो झगड़ा हो जाएगा। कितना अंतर है। और सुई क्या झगड़ा कराएगी बेचारी वो। देखो यहाँ पे बघेरा और बघेरी दोनों रहते हैं। एक तो रुचिता नाम की बघेरी और रोबिन नाम का बघेरा, उसका ये बना हुआ है, बना के गए थे। अच्छा। और अंदर इनके बघेरा बघेरी रहने का ये है। आप वो भी देख सकते हो, पद्मार्क तो ओरिजिनल है। देखो अंदर भी हो सकता है ये। ये इसके अंदर। अच्छा, ये हो साइड में देख सकते हो। अच्छा सर, वैसे इसका ओरिजिनल जो है ना, जो क्या इसके अंदर भी बघेरा रहता है। अभी है नहीं, वो गया हुआ है कहीं। जयपुर में इस तरीके की जो बिल्डिंग्स है या ऐसे है वास्ट टावर, कहीं कहीं तो गढ़ बनाए गए हैं, कहीं कहीं इस तरह की हवेली नुमा कुछ बनाए गए हैं। इसे वैसे इसका नाम रघुनाथगढ़ है। इसे आमतौर पे यहाँ पे लोग चोर घाटी के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा इसका लोकेशन है, इसके अकॉर्डिंग ऐसी मान्यता है कि चोर चोरी करने के बाद यहाँ आते हैं, यहाँ आते थे मतलब पहले, और अपना माल यहाँ पे गाड़ गुड़ के जाते थे। पर ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं लगती कि चोर एक जगह ऐसा घर बनाएंगे, महल बनाएंगे, वहाँ रखेंगे और उसके बाद उन्हें कोई टोकेगा नहीं। पर ये इसका केवल चौकीदारी के उद्देश्य से रखा गया है। और जिसे ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसके अकॉर्डिंग ये भी लगता है कि जैसे कोई एकांतवास या कोई फ्रीडम के लिए राजा वगैरह आरामगाह के रूप में भी आते हो। सर जी, जयपुर वाले लोग बता रहे हैं कि ये तेंदुए के पगमार्क है, बघेरे के, तो क्या तेंदुए के ही है? एक्चुअली तेंदुए की संभावना कम लग रही है, होगा यहाँ पे जरूर, लेकिन जो फुटप्रिंट दोनों दिखाए ना, वो जकाल की ज़्यादा संभावना है, जकाल के हैं। और यहाँ पे अभी तेंदुए के अलावा उसके भी मिल जाएंगे आपको। हैना की भी लोकेशन है यहाँ पे, हैना की भी होनी चाहिए, हैना भी होना चाहिए और लेपर्ड भी होना चाहिए, है ना, पैंथर भी होना चाहिए। लेकिन जो अपने फुटप्रिंट देखे ना, ये फुटप्रिंट जकाल की ज़्यादा संभावना है। और ये डॉग की संभावना तो ही नहीं है। डॉग तो नहीं होते हैं। ये है स्वीट कॉर्न चाट। इसके अंदर पनीर, स्वीट कॉर्न और प्याज, टमाटर, मिर्ची, धनिया, काला नमक, चाट मसाला, नमकीन और ये काफ़ी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डली हुई है। इसको हम हमारे ट्रैक के ऊपर खाते हैं बनाकर, इंस्टेंट भी इसको बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट ये लगता है। अभी हम खाने वाले हैं। डाल दो ना, वही सही रहेगा। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं, हाथों में। ये देखो हमारे नीरज जी स्वीट कॉर्न चाट खाते हुए, इसका आनंद लेते हुए एक पहाड़ के ऊपर। और अभी इनका केवल खाने में ध्यान है, बोल भी नहीं रहे हैं। चम्मच है इसमें, क्योंकि खाते वक्त बोलते नहीं है, केवल खाने में ध्यान रखते हैं। देखो कितनी ही तल्लीनता से ये खाने जा रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं कैमरे की तरफ। कटोरी है और हटियो भाई, हटियो भाई, इधर आ। ये देखो पूरा का पूरा डब्बा खा गए। अरे ढक्कन भी खा गए।
यहाँ से जी सनसेट करके भाई मज़ा आ गया, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया सनसेट दिखा यहाँ से। और अब जल्दी जल्दी चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी तकरीबन आधे घंटे का ट्रैक है और अगर अंधेरा हो गया तो फिर दिक्कत पड़ सकती है। वो कांटे वाले हैं ना, दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं कांटे वाली, तो ये पैंथर से उतनी दिक्कत नहीं है, कांटे वाली झाड़ियों से ज़्यादा दिक्कत है अंधेरे में। अगर आँख ऊँख में बढ़ गई तो दिक्कत हो जाती है, पैंथर से उतनी दिक्कत नहीं है।